बात और ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुन रही हो? बोल के बताओ, सब ध्यान से सुन रही हो? तो सुनो मेरी बहनों, यहां नहीं रुकना है। मेरी योजना है, मेरी कोशिश है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपया महीना। और ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। ये लाडली बहना का पैसा अलग है, लेकिन इसके अलावा मेरी बहनों गांव में और शहरों में स्व सहायता समूह बना के आजीविका मिशन के काम शुरू करके धीरे धीरे तुम्हारी आमदनी बढ़ाऊंगा और 5 साल में कम से कम 10,000 रुपया महीना तुम्हारे सहयोग से करूंगा। हम रोएंगे नहीं मेरी बहनों, हमारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, मजबूत। और तुम्हारा भाई साथ है, चिंता काय को करती हो? हम काम भी करेंगे, अलग अलग तरह के कई काम शुरू करेंगे। उनके लिए बैंक से पैसा मिलेगा, पैसे की गारंटी मैं लूंगा और केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा भाई भरवाएगा, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। एक बात और ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुन रही हो? बोल के बताओ, सब ध्यान से सुन रही हो? तो सुनो मेरी बहनों, यहां नहीं रुकना है। मेरी योजना है, मेरी कोशिश है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपया महीना। और ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। ये लाडली बहना का पैसा अलग है, लेकिन इसके अलावा मेरी बहनों गांव में और शहरों में स्व सहायता समूह बना के आजीविका मिशन के काम शुरू करके धीरे धीरे तुम्हारी आमदनी बढ़ाऊंगा और 5 साल में कम से कम 10,000 रुपया महीना तुम्हारे सहयोग से करूंगा। हम रोएंगे नहीं मेरी बहनों, हमारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, मजबूत। और तुम्हारा भाई साथ है, चिंता काय को करती हो? हम काम भी करेंगे, अलग अलग तरह के कई काम शुरू करेंगे। उनके लिए बैंक से पैसा मिलेगा, पैसे की गारंटी मैं लूंगा और केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा भाई भरवाएगा, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला मतदाताओं के वोट बटोरने के लिए चलाई गई लाडली बहना योजना के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जगह जगह पर बड़े बड़े पांडाल सजाकर लाडली बहना योजना के बड़े बड़े बखान कर खुद की डूबती हुई नाव को बचाने में तो शिवराज सिंह सफल हुए, परंतु मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ नहीं लगी। कम समय में लाडली बहना योजना के फॉर्म जमा कराने के दौरान चल रहे कृषि कार्य के कारण मजदूरी वर्ग से जुड़ी महिलाएं फॉर्म जमा कराने की जटिल प्रक्रियाओं में मजदूरी छोड़कर फॉर्म कंप्लीट कर रही थी। इसी बीच योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया था। इस दौरान मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में मजदूरी वर्ग से जुड़ी हुई पात्र और गरीब बहनें वंचित रही। इस दौरान सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को काबिज कर दिया गया था और शिवराज सिंह चौहान हाल मलते रह गए थे। हालांकि बाद में लोकसभा का चुनाव लड़वाकर केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद लाडली बहनों से किए गए वादे भूल गए थे। शायद यही वादे याद दिलाने के लिए एक बार फिर बड़ी संख्या में मातृ शक्तियों को साथ में लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वकील बंजारा अब सड़कों पर उतर गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी भी कई लाडली बहनाएं वंचित हैं जो योजनाओं से वंचित रही है। बहनों के नाम जुड़वाने के लिए हाल ही में मंदसौर में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वकील बंजारा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एक विशाल रैली निकालकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। 38 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे गए इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि लाडली बहना योजना में गरीब और वंचित पात्र लाडली बहनों के नाम जल्द जोड़े जाए, साथ ही तमाम मांगों का जल्द निराकरण किया जाए। 38 सूत्री मांगों में मंदिर की जमीनों पर भूमाफिया द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे छुड़ाने की मांग भी शामिल है।
देखने वाली बात होगी, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वंचित लाडली बहनों को लेकर क्या कदम उठाते हैं। उधर इस पूरे मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वकील बंजारा के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार वंचित बहनों को अनदेखा कर रही है। यदि समय रहते वंचित बहनों के नाम नहीं जोड़े गए तो वकील बंजारा के नेतृत्व में प्रत्येक जिलों से लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में महिलाएं सड़कों पर उतर सकती है। उधर बड़ी संख्या में पहुंची मात्र शक्तियों को देखकर कुछ राजनीतिक ज्ञान गणित रखने वाले चतुर सुजानों के होश उड़ गए थे। इसे लेकर वकील बंजारा को घेरने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन वो तमाम प्रयास मात्र शक्तियों की इस बड़ी तादाद ने विफल कर दिए। देखिए रिपोर्ट में किस प्रकार से मंदसौर की सड़कों पर लाडली बहना योजना में वंचित गरीब और मजदूरी वर्ग की महिलाएं सड़कों पर संघर्ष कर रही है। चाहते तो उस कलेक्टर भवन में अपन ज्ञापन दे सकते थे और रैली निकाल के कलेक्टर पहुंच सकते थे। इसलिए नहीं गया तो कलेक्टर में जाने के बाद आश्वासन मिलता आपको, क्या मिलता आश्वासन। और ये गांधी चुराया है तो सभी मीडिया वाले अपने साथ है और मुझे पूरा विश्वास है इसी गांधी चुराए पे लाडली बहन योजना में वंचित महिलाओं को लाभ मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इस ज्ञापन पत्र को लेकर और इस लाडली बहन योजना में जो भी आवेदन मेरे पास है, जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को तत्काल इसका समाधान करेंगे। जय हिंद जय भारत। लाडली बहनों से निवेदन है, हमने इस रैली की परमिशन को लेकर हमने एक आवेदन माननीय श्रीमती कलेक्टर महोदय और एसडीएम का अवगत कराया था। अभी तक कोई ज्ञापन लेने के लिए अभी ना उपस्थित नहीं है। तो सभी बहनों की निवेदन है, शासन प्रशासन मंदसौर की आश्वासन देती है और समाधान नहीं करती है। आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष होकर, संयुक्त मजदूर यूनियन संघ का सदस्य सेना का प्रदेश अध्यक्ष होकर मैं महाराणा प्रताप से गांधी चढ़ाया, इसलिए मैं रैली लेकर आया हूं इधर कि सरकार की तरफ से एक कलेक्टर भवन बना रखा है। चाहते तो उस कलेक्टर भवन में अपन ज्ञापन दे सकते थे और रैली निकाल के कलेक्टर पहुंच सकते थे। इसलिए नहीं गया तो कलेक्टर में जाने के बाद आश्वासन मिलता आपको, क्या मिलता आश्वासन। और ये गांधी चुराया है तो सभी मीडिया वाले अपने साथ है और मुझे पूरा विश्वास है इसी गांधी चुराए पे लाडली बहन योजना में वंचित महिलाओं को लाभ मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इस ज्ञापन पत्र को लेकर और इस लाडली बहन योजना में जो भी आवेदन मेरे पास है, जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को तत्काल इसका समाधान करेंगे। जय हिंद जय भारत।